आप सबका हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि पैसा किस तरह से सबको प्रभावित करता है, हर रिश्ते को प्रभावित करता है। चाहे वो पति पत्नी का रिश्ता हो, चाहे दोस्ती का रिश्ता हो या भाई बहन का रिश्ता हो। यदि कोई आपसे पूछे कि भाई आपके जीवन में पैसा ज़्यादा महत्वपूर्ण है या प्यार, तो जवाब देना मुश्किल हो जाता है। पैसे के बारे में एक आम राय है कि हर चीज़ पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। जो चीज़ें पैसे से नहीं खरीदी जा सकती हैं, उन्हें भी पैसा कहीं ना कहीं प्रभावित करता ही है। और ये फैक्ट है। पैसा न सिर्फ वस्तुओं की कीमत आंकने का जरिया है, बल्कि पैसे से अब इंसान की कीमत भी तय होती है। ये बात थोड़ी सी अजीब लगती है, लेकिन कुछ अलग मायनों में सच भी है। यदि पैसा बड़ा नहीं होता तो मिट्टी ढोने वाले मजदूर को सॉफ्टवेयर बनाने वाले इंजीनियर से ज़्यादा महत्व मिलता, क्योंकि वो ज़्यादा शारीरिक श्रम कर रहा है। तो काम की प्रकृति और उस काम से कितने लोगों की ज़िंदगी में फ़र्क पड़ रहा है, ये बातें किसी व्यक्ति का महत्व निर्धारित करती है। तो काम की कीमत, पैसा और व्यक्ति की कीमत आपस में संबंधित है और एक दूसरे से प्रभावित भी। जीवन में प्यार, पैसा दोनों ही ज़रूरी है। पैसे के बिना असमय प्यार मुरझा जाता है, तो ज़्यादा पैसे कमाने की ललक भी रिश्तों में दूर ले जा सकती है। रिश्तों में एक ऑटोमेटिक डिस्टेंस मेंटेन हो जाएगा। और इवन जो अध्ययन किया गया है, उसमें यही पाया गया है कि वयस्कों में तनाव और दबाव का आम कारण पैसा है, और इसका सबसे नकारात्मक प्रभाव उनके रिश्तों में देखने को मिलता है। और ये बाकायदा रिसर्च है। जब एक पार्टनर कमाई नहीं करता है और एक पार्टनर कमा रहा है, सपोज दोनों पार्टनर हैं, शादीशुदा हैं, तो हमारे रिश्तों में पैसा एक अहम भूमिका निभाता है। इवन दोस्तों में भी, सपोज दो पार्टनर हैं, एक बिजनेस साथ में कर रहे हैं और बाकी बिजनेस अलग अलग है। तो अगर दोनों में से कोई एक पार्टनर पैसा नहीं कमाता है, तो इनसिक्योर और चिंतित महसूस करता है। साथ ही वो रिलेशनशिप में खुद को कम आंकने लगता है, जिससे कई बार झगड़े और विवाद होते हैं। दोस्ती की बात करें तो रुपयों की ज़रूरत पड़ने पर हम अपने दोस्त या परिवार के लोग से पैसे उधार मांग लेते हैं, जो कि सामान्य बात है। लेकिन उधार लिए पैसे समय पर नहीं लौटाने के कारण दो लोगों के बीच का रिश्ता प्रभावित हो सकता है। तो ऐसे में दोनों लोगों को एक समय निर्धारित करना चाहिए जिस समय एक उधार ली गई रकम लौटा दी जाए। पैसों की ऊंचाई इस बात से भी समझी जा सकती है कि लोग भगवान को भी खुश करने के लिए बेतहाशा पैसे खर्च करने को राजी रहते हैं। कोई पूजा करवाता है, कोई डोनेशन देता है, लोग दान पुण्य करते हैं। पर बहुत लोग दान पुण्य जो करते हैं, वहाँ पे ऐसा रहता है कि भाई भगवान हमें रिटर्न देंगे, ये रहता है बैक माइंड में। अब हम बात करते हैं जो रिसर्च है। रिसर्च में ये निष्कर्ष निकला है कि लोग आर्थिक चिंताओं या भविष्य के बारे में इतना ज़्यादा सोचते हैं कि अपने सामने मौजूद अच्छी चीज़ों का भी आनंद नहीं ले पाते हैं। कई बार कमाने की ललक उन्हें ऑफिस में देर तक बैठने को बाध्य करती है, और जब वे घर पहुंचते हैं तो मन और शरीर से थक चुके होते हैं। उनकी सारी ऊर्जा फ्यूचर प्लानिंग और ओवर टाइम में चली जाती है, और इसके बाद अपने पार्टनर से प्यार और बातचीत का उन्हें समय ही नहीं मिलता है। अब चूंकि काम, पैसा और सेक्स तीनों ही जीवन में बेहद ज़रूरी हैं, जिन पर बात करना आसान नहीं होता, लिहाजा कई दंपति इस बारे में बात करना भी पसंद नहीं करते। उन्हें लगता है कि इस पर बात करने में आपसी कटुता पैदा होगी। वे अपने भावनाओं को दबाने लगते हैं, मगर भीतर ही भीतर उन्हें एक चिंता खाई जाती है। और इस बात के काफ़ी प्रमाण मौजूद हैं कि पार्टनर के प्रति किसी भी नाराज़गी का असर सेक्स संबंधों में सबसे ज़्यादा दिखता है। अभी प्रभावित कैसे करता है वो अब सोचिए। देखिए, कुछ आदर्श परिस्थितियों को छोड़ दिया जाए तो पैसा ही वह चीज़ है जो हमारे लिए बहुत कुछ करने की ताकत रखता है।
यहाँ पैसे को भगवान नहीं कहा जा रहा है, हालांकि पैसे की तरह भगवान भी हमारे सारे काम नहीं करते हैं और हम उन्हें भी बड़ा तो मानते ही हैं। तो पैसे की ऊंचाई इस बात से समझी जा सकती है कि लोग भगवान को भी खुश करने के लिए बेतहाशा पैसे खर्च करने को राजी रहते हैं, जो मैंने ऊपर आपको बताया है। तो यह कहना ज़्यादा सही है कि भगवान सबसे बड़ा होता है और पैसा बहुत बड़ा होता है। आपको पता है, जब पति नहीं कमाता है, भारत के संदर्भ में देखा जाए तो ऐसा माना जाता है कि शादीशुदा रिश्ते में पति का कमाऊ होना बेहद ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं होता तो दोनों ही पार्टनर के लिए यह स्थिति काफ़ी वियर्ड हो सकती है और यह पति पत्नी के बीच विवाद उत्पन्न करने का कारण भी बन सकता है। तो जितना ज़्यादा हो सके हमें वर्तमान में जीना चाहिए, भविष्य की चिंता कम ही करना चाहिए। इससे आप अपने पार्टनर को भी समय दे पाएंगे और यदि आप हमेशा ही भविष्य की चिंता करने में लगे हुए हैं तो आप वर्तमान में हुई चीज़ों का कोई भी आनंद नहीं ले पाएंगे। हमेशा भविष्य के बारे में सोचने वाला जीवन ज़्यादा सुख में नहीं रहता और रिसर्च भी यही कहता है। अब हमारे बॉडी पे क्या असर होता है, किस तरह हमारा बॉडी प्रभावित हो जाता है, क्योंकि इससे हमारे हार्मोन्स जो हैं वो प्रभावित हो जाते हैं। तनाव की स्थिति में शरीर का नर्वस सिस्टम लड़ने जैसी प्रतिक्रिया देता है। इसमें कार्टिसोल और एप्नेफ्रेन जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स का स्राव बढ़ता है। हालांकि ये बुरे हार्मोन्स नहीं हैं, लेकिन जब ये लगातार रिलीज होने लगते हैं तो सेहत पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। मसलन कार्टिसोल सेक्स हार्मोन्स को दबाने लगता है, जिससे लो लिबिडो जैसी शिकायतें हो सकती है। जो पूरे ग्लोबल सर्वे जो किया गया है उसका जो रिपोर्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ, और कपल्स ने स्वीकार भी किया है कि अगर उनके पास ज़्यादा पैसा होता या वे आर्थिक रूप से सक्षम होते तो उनकी पर्सनल लाइफ भी ज़्यादा अच्छी होती। तो पैसा बहुत हद तक प्रभावित करता है हमारी लाइफ को, बहुत हद तक नहीं, पूरी तरह से प्रभावित करता है। लगभग 70% मामलों में आर्थिक स्थितियों के कारण रिश्तों में दरार पड़ी है या वाद विवाद की स्थितियां आई हैं। तो लोगों ने साफ कहा है कि उनके पास पैसा होता तो शायद उनकी सेक्स लाइफ बेहतर होती। सेक्सुअल एनर्जी की बात की जाए तो भाई अमीर होने का सबसे आसान तरीका है सेक्स संबंधों को बेहतर बनाइए। ऐसा ऑथर ने लिखा है। किसने लिखा है? कोच किम अनामी ने। तो ऐसा लिखने के पीछे उनका तर्क ये है कि सेक्सुअल एनर्जी व्यक्ति को क्रिएटिव एनर्जी देता है और इसी से नए जीवन की रचना होती है। तो सेक्सुअल अभिव्यक्ति और आर्थिक स्थिति का आपसी संबंध बहुत गहरा होता है। अब इन सब चीज़ों को आप हैंडल कैसे करोगे? देखिए, अगर आप पति पत्नी हैं या पार्टनर हैं, तो अगर आप दोनों में से कोई एक पार्टनर नहीं कमाता है और कमाऊ पार्टनर को उनका सम्मान करना चाहिए और साथ ही उन्हें डोमिनेट करने से बचना चाहिए। वो आपकी ज़िंदगी में कई मायने में महत्व रखते हैं। साथ ही नॉन अर्निंग पार्टनर को भी रिश्ते में संतुलन बनाए रखने में मदद करनी चाहिए। देखिए, कहने का मतलब ये है कि आप भले ही कितना ही पैसा कमा लीजिए, लेकिन आप अपने समय पर घर आइए, अपने पार्टनर से प्यार भरी बातें कीजिए, उनसे पूछें कि आपका सारा दिन कैसा रहा, और ऐसा करने से आपका जो जीवन है वो सुखमय बनता है। थोड़ा सा बोल्ड भी बन जाइए। भाई, जो व्यक्ति निजी ज़िंदगी में अपनी ज़रूरतों और इच्छाओं के बारे में बोल पाता है वह प्रोफेशनल लाइफ में भी अपनी बात स्पष्ट ढंग से रखने में सक्षम रहता है। यानी कि प्यार और पैसा दोनों स्तरों पर थोड़ा सा बोल्डनेस तो चाहिए ही चाहिए। तो पैसा रिश्तों को प्रभावित करता ज़रूर है। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।